दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं मशीन लर्निंग के इस वीडियो में। क्या है ये सीखने वाले यंत्र, समझते हैं इस वीडियो में यानी चलचित्र में। इस वीडियो में कुछ जगह पर हम सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देंगे क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है और उसी तरीके से समझे जाते हैं। इसलिए कुछ जगह पर सिर्फ इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल ही करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों हम डेटा साइंस यानी आंकड़ों के विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक अहम हिस्सा है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऐसे एल्गोरिथम्स या कोड लिखना चाहते हैं जिससे कि मशीनें इंसानों के सीखने की प्रक्रिया की नकल कर सकें। इसका मतलब ये है कि मशीनें इंसानों की तरह कुछ सीख सकें और जब बाद में कोई नई घटना हो, जैसे कि नया डेटा मिले, तो उस पर डिसीजन या निर्णय ले सके। मशीन छुपे हुए पैटर्न्स यानी स्वरूप यानी ज्ञान को जान सके और उससे सीखकर मदद आगे नए फैसले कर सके। आईबीएम के आर्थर सैम्यूल ने 1959 में पहली बार मशीन लर्निंग शब्द का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में हम ऐसे लॉजिक लिखते थे जो कि बार बार किए जाने वाले काम को आसान कर सके। कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हमसे तेज कर सकता है, इसीलिए हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जो कि हमारी मदद कर सकें। लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर में जो हमने लॉजिक दिया है उसके बाहर नहीं जा सकते, मतलब कि कंप्यूटर खुद से सीख कर कुछ नया नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कंप्यूटर में कोड द्वारा करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि चित्रों या इमेज को पहचानना, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन बोलते हैं। जब आप मोबाइल में फेस रिकॉग्निशन इनेबल करते हैं तो वो आपके चेहरा चश्मे के साथ भी पहचान लेता है, थोड़ा फेरबदल कर दो तो भी पहचान लेता है। वो ये सब कोड किया जा सकता है? नहीं, ये सब कोड नहीं किया जा सकता। हम कितने लॉजिक लिखेंगे, कितने तरीके के एक्सेप्शन या अपवाद मशीन को बताएंगे। इसलिए हमें अब जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी या फिर न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम तीन तरह की मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। पहली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यानी अधीक्षण या निरीक्षण में सीखी गई। दूसरी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यानी बिना अधीक्षण या निरीक्षण के सीखी गई। तीसरी सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये दोनों के बीच की होती है। चलिए पहले देखते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमें डेटा के साथ उसका आउटकम यानी परिणाम भी साथ में देते हैं। मतलब हम ये बताते हैं कि इस डेटा का परिणाम क्या होगा। इसे हम लेबल्ड डेटा यानी चिन्हित डेटा भी बोलते हैं। इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट डेटा और डिपेंडेंट डेटा शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र डेटा वो है जिसके कारण आपको परिणाम मिलना है, जैसा कि पहले दो हैं, ये आपस में डिपेंड नहीं करते। एक से दो नहीं मिल सकता, दो से एक नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए आपकी उम्र, पुराने लोन या ऋण, आपकी सैलरी, आपकी कंपनी या संगठन की जानकारी के अनुसार बैंक ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आपको लोन दिया जाए या नहीं। तो हम मशीन को ऐसा डेटा देंगे जिसमें सब विशेषताएं होंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि लोन दिया गया है या नहीं। मतलब मशीनों को नतीजा साथ में बता दिया जाएगा। अब इस डेटा को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्से से मशीन को सिखाते हैं और दूसरे हिस्से से उसकी सफलता मापते हैं। जिस डेटा से सिखाते हैं उसे ट्रेनिंग डेटा यानी प्रशिक्षण डेटा बोलते हैं और जिससे मापते हैं उसे टेस्ट डेटा या प्रशिक्षण डेटा बोलते हैं। इससे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल अंडरफिट या ओवरफिट ना हो जाए। अंडरफिट का मतलब वह पूर्ण रूप से सही नतीजे नहीं देगा। ओवरफिट का मतलब वो सब कुछ याद कर लेगा या रट लेगा। इस स्थिति में वो नए डेटा पर जो परिणाम उसने पहले कभी नहीं देखे हैं वो सही नहीं देगा। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम हैं: लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क। तो अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बिना अधीक्षण या निरीक्षण के सीखे जाने वाली मशीन लर्निंग है। में हमारे पास चिन्हित डेटा यानी लेबल्ड डेटा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई लेबल आउटपुट
या परिणाम सहित डेटा नहीं है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा कि इस डेटा के हिडन पैटर्न या छुपे हुए रहस्य को निकाल सकें। सोचिए कि हम आपको कुछ पत्थर देते हैं, अब आपसे, और इन पत्थरों का आकार और रंग अलग अलग हो सकते हैं। हम आपसे बोलें कि इनको कुछ समूहों में बांट दीजिए, तो या तो फिर आप कलर या रंग के हिसाब से या फिर उनके साइज़ यानी कि जो उनका साइज़ है उसके आधार पर अलग अलग समूह में बांट देंगे। ये समूह कितने हो हम इसका पहले से निर्धारण कर सकते हैं या डेटा को देख के भी निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब मशीन को हम अनलेबल्ड डेटा, बिना चिन्हित वाला डेटा देते हैं, यानी उसको बिना परिणाम के डेटा के द्वारा सिखाना चाहते हैं, तो मशीन डेटा को कुछ समूह में बांट देती हैं। फिर इन समूहों की समानताओं के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जैसा कि पिछली बार हमें पता था कि हमने लोन किसको नहीं दिया, अगर हमें ऐसा पता ना हो तो हम डेटा को कुछ समूहों में बांट देंगे और फिर ढूंढेंगे कि उनमें से कौन से समूह में ज़्यादातर लोन डिफ़ॉल्टर है या जिन लोगों ने लोन नहीं दिया है। प्रोग्राम इस प्रकार से हम निर्णय ले सकते हैं और इस प्रकार की लर्निंग को हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बोलते हैं। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम हैं, के मीन्स, प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग तथा न्यूरल नेटवर्क। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ये तीसरे प्रकार की है। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दोनों के बीच का एक रास्ता है। ये उस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास कम लेबल्ड यानी चिन्हित डेटा होता है। ऐसी स्थिति में हम पहले अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार से मशीन लर्निंग के 3 एल्गोरिथम्स हमारी मदद कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग से हम मशीनों को निर्णय लेना सिखा रहे हैं ताकि वे हमारी उपस्थिति के बिना भी निर्णय ले सके। विषम परिस्थितियों में जब हम इंसानों को मशीनों के साथ नहीं भेज सकते, वो खुद निर्णय ले सके, जैसे कि डीप सी एक्सप्लोरेशन है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर मशीन ही काम कर रही है, इंसान नहीं है, उन सब जगह पर मशीन खुद से एक निर्णय ले सके कि इस परिस्थिति में क्या करना है। इस सब कारणों के कारण हम मशीन को सिखा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइए। क्या हम मशीन लर्निंग पर और वीडियो बनाएं? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।